बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या है? ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस कुछ भी नहीं है। आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकते हैं। आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये मैं किस प्रकार की बातें कर रहा हूं। ये बात बिल्कुल सही है। आप कहीं पर भी खड़ा होकर अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक्चुअल प्लेस पर ना होने के बावजूद भी लगा सकते हैं। अब पूरी जानकारी क्या है, ये जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग सरकारी मुलाजिम हैं और जिला रामबन में आपकी ड्यूटी है और आपने ये जुगाड़ करके कहीं पर खड़े होकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई है, तो अब आपका वो जुगाड़ आपका सिर दर्द बन सकता है, क्योंकि जिला रामबन के डीसी साहब ने एक इंक्वायरी इनिशिएट करवाई है। और इस इंक्वायरी में होगा क्या? इस इंक्वायरी में यह होगा कि जिन जिन लोगों ने यह फर्जीवाड़ा किया है कि एक्चुअल प्लेस पर जहां पर उनकी ड्यूटी थी, जहां पर उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना था, वो वहां पर नहीं थे बल्कि कहीं और पर खड़े होकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहे थे। अब सवाल यहां पर आपके मन में यह होगा कि अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना है तो दूसरी जगह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैसे लग सकता है? अब इसका भी जवाब दूंगा कि कैसे लग सकता है। कहते हैं कि हिंदुस्तानियों के पास हर एक जुगाड़ होता है। बस कुछ ऐसा ही जुगाड़ जो है कुछ सरकारी मुलाजिमों ने भी निकाला हुआ है। दरअसल बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए जो है वो हर एक एम्प्लॉय का एक कोड जनरेट किया जाता है। जिस समय वो अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता है तो उसका कोड के हिसाब से जो है उसका अटेंडेंस विभाग के पास जाता है, डिपार्टमेंट के पास जाता है। और वो कोड जो है वो डीडीओज के पास होते हैं, यानी कि डीडीओ चाहे तो किसी को भी वो कोड दे सकते हैं। बस कुछ ऐसा ही हुआ। डीसी रामबन द्वारा यह जानकारी दी गई है कि लगभग 390 ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके कोड्स जो है डीडीओज ने अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर किए हैं। जरा सोचिए कि 390 डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके कोड्स जो है उनके एम्प्लॉयज के पास है और वो कहीं पर भी खड़े होकर जो है वो अटेंडेंस लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर किसी शख्स की ड्यूटी जो है वो पीडब्ल्यूडी दफ्तर में है रामबन के और वो बटोत में खड़ा है, तो वो वहां पर खड़े होते हुए भी अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकता है, क्योंकि उसके पास उसकी डिवाइस का कोड है। और वो किसने प्रोवाइड किया है? डीडीओज ने उनको प्रोवाइड किया है। बहुत ही हैरान कर देने वाली ये बात है। ऐसा ही एजुकेशन विभाग में भी होता होगा, ऐसा ही किसी और दफ्तर में भी होता होगा। हर एक विभाग में, यानी कि कुल मिलाकर जो है वो जिला रामबन के डीसी साहब ने ये कहा है कि हर एक डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी में यह देखा जाएगा कि कौन से वो ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जिन्होंने इस प्रकार की ये फर्जीवाड़ी की है, और साथ ही साथ वो ऐसे कौन से डीडीओज हैं जिन्होंने इस प्रकार की ये फर्जीवाड़ी में उनका साथ दिया है। यानी कि वो जो कोड होता है वो एम्प्लॉयज के साथ शेयर किया है ताकि वो कहीं पर भी बैठकर अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दे। अब जरा सोचिए कि इसका नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान यह है कि अगर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता है कि 10 बजे मैं ऑफिस में एंटर हो चुका हूं और 10:30 बजे उसका एक्सीडेंट बटोत में हो जाता है, तो ये सोचने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात है कि एक शख्स 10 बजे रामबन में जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता है और आधे घंटे में बटोत में एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो वो दफ्तर से वहां कब पहुंचा और उसका एक्सीडेंट भी हो गया। इसमें पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो फिर फंस जाता है। तो जरा सोचिए कि एजुकेशन विभाग में भी ऐसा होता होगा, बाकी विभागों में भी ऐसा होता होगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए डीसी रामबन ने कहा है साफ तौर पर कि हर एक विभाग की जांच कीजिए। 390 ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके कोड्स जो है डीडीओज ने अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाए हैं कि आप जाइए, आप आराम से बैठिए, कहीं पर भी बैठकर आप अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकते हैं, आपको पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो अब पूछने वाले आ चुके हैं डीडीओ साहब। डीसी रामबन ने कहा है कि अगर कोई भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो जरा आप लोग भी ध्यान से रहिए। अगर आप जिला रामबन में हैं और सरकारी मुलाजिम हैं और आपने भी इस प्रकार का फर्जीवाड़ा अगर किया है तो डीसी रामबन आपको छोड़ेंगे नहीं। और मैं अपील करता हूं तमाम 20 जिला के ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे कि आप लोग भी जो हैं वो जरा चेक कीजिएगा
कि क्या आपके जिला में जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं कहीं वो भी इसी प्रकार का फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हैं? आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।